प्रिय शिक्षार्थी, कबीर के बाद अब हम रहीम और वृंद के दोहों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। रहीमदास जी के दोहे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वे जीवन में सुधार लाने की प्रेरणा देते हैं। वैसे ही हमें हिंदी साहित्य के एक और महान कवि वृंद के बारे में जानना चाहिए। आज मैं इस पाठ में निम्नलिखित बिंदुओं को समझ सकूंगी। दोहे में छुपा संदेश बता पाना, दोहों का मतलब साफ साफ समझा सकना, दोहों के भाव अच्छे से समझ और सराह सकना। रहीम के दोहे। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन। अब दादुर बकता भय, हमको पूछत कौन। एक भावार्थ। रहीम कहते हैं कि बरसात के मौसम में कोयल और समझदार लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उस समय मेढक बहुत शोर मचाते हैं और फिर उनकी मीठी आवाज़ या अच्छी बात कोई नहीं सुनता। व्याख्या। यह दोहा बताता है कि समाज में भी कभी-कभी शोर मचाने वाले या गलत लोग हावी हो जाते हैं। तब बुद्धिमान लोग शांत रहते हैं, क्योंकि उस समय उनकी बात सुनी नहीं जाती। इससे सीख मिलती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और सही समय पर ही अपनी बात रखनी चाहिए। तभी हमारी बात असरदार बनती है और दूसरों के काम आती है। खैर, खून, खांसी, खुशी, वैर, प्रीति, मदपान। रहीमन दाबे न दबे, जानत सकल जहान। 2 भावार्थ। रहीम कहते हैं कि भलाई, गुस्सा, खून, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और नशा, ये 7 बातें चाहकर भी छुपाई नहीं जा सकती। इनका असर अपने आप लोगों को दिख ही जाता है। व्याख्या। इस दोहे में सीख है कि इंसान की भावनाएं और आदतें हमेशा उसके चेहरे और व्यवहार से प्रकट हो जाती हैं। चाहे वो प्रेम हो या वैर, खुशी हो या गुस्सा, इन्हें दबाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें मन और आचरण को अच्छा रखना चाहिए। अच्छे विचार और भलाई दुनिया तक जरूर पहुंचती है और बुराई भी सबको दिख जाती है। जो गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। 3 भावार्थ। जो लोग गरीबों का भला करते हैं, वही सच्चे महान कहलाते हैं। ऐसे लोग समाज में आदर पाते हैं। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गरीब सुदामा को गले लगाकर मित्रता निभाई और वे अवतारी बन गए, वैसे ही जो अमीर गरीबों का सहायक बनते हैं, वे वास्तव में बड़े लोग होते हैं। उनका नाम सदा याद किया जाता है। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। 4 भावार्थ। गुणी और विद्वान से संबंध चाहे जितनी बार टूटे, उसे बार बार जोड़ना चाहिए। यही समझदारी है। व्याख्या। जैसे मोतियों की माला टूटने पर मोती बार बार पिरोए जाते हैं, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ते रहना चाहिए। इससे जीवन में अनुभव और सहारा दोनों मिलता है। दीनन सबन को लखत है, दीन ही लख है न कोय। जो रहीम दीन ही लख है, दीन बंधु सम होए। 5 भावार्थ। गरीब सबके काम आता है, पर कोई गरीब की सहायता नहीं करता। गरीब की सहायता करना सच्चा धर्म है। व्याख्या। रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीब और असहाय की मदद करता है, वही ईश्वर के समान है। ऐसा करना इंसानियत का सबसे बड़ा काम है और यह पुण्य फल देता है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाएं। टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर ही जाएं। 6 भावार्थ। प्रेम का संबंध कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटने के बाद वो पहले जैसा नहीं रहता। व्याख्या। जैसे धागे को तोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, वैसे ही प्रेम का बंधन टूट जाता है तो वो दोबारा जुड़ने पर भी उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए संबंधों में विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। यही सच्चे रिश्ते की खूबसूरती है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न ऊबरे,
मोती मानुष चून। 7। भावार्थ। रहीम कहते हैं कि पानी यानी मान सम्मान, गुण और उपयोगिता जीवन का आधार हैं। व्याख्या। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ लिए गए हैं। श्लेष अलंकार। मोती का पानी, उसकी चमक, मानुष का पानी यानी मनुष्य का मान सम्मान, चूने का पानी जो चूने को उपयोगी बनाता है। रहीम कहते हैं कि पानी हमेशा बनाए रखना चाहिए। यदि पानी चला जाए तो मोती बेकार हो जाता है, इंसान अपना सम्मान खो देता है और चूना भी उपयोगी नहीं रहता है। यों रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे ज्यों मेहंदी के रंग। 8। भावार्थ। उपकार करने वालों के साथ रहने से हमें भी सुख और अच्छा फल मिलता है। व्याख्या। जैसे मेहंदी बांटने वाले के हाथ में भी रंग लग जाता है, वैसे ही भले लोगों की संगति से हमें भी पुण्य और लाभ मिलता है। अच्छे संग से जीवन की राह आसान हो जाती है। खीरा सिरते काटिए मलियत लोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहियत इह सजाए। 9। भावार्थ। कटु वचन बोलने वालों को सुधारना जरूरी है ताकि उनका कड़वापन दूर हो सके। व्याख्या। जैसे खीरे का सिरा काटकर नमक लगाने से उसका कड़वापन मिट जाता है, वैसे ही कटु वचन बोलने वालों को दंड देकर सुधारना चाहिए। मीठा बोलना ही इंसान को प्रिय और सम्मानित बनाता है। मान सहित विष पान करी शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। 10। भावार्थ। मान सम्मान के साथ किया गया कार्य ही व्यक्ति को महान बनाता है। बिना मान के सब व्यर्थ है। व्याख्या। भगवान शिव ने विष पीकर देवता का स्थान पाया क्योंकि उन्होंने मान रखा, लेकिन राहु ने अमृत पीकर भी बिना मान के अपना सिर कटवा लिया। इसका अर्थ है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मान सम्मान है। वृंद के दोहे। शिक्षार्थियों, हमने कबीर और रहीम के दोहे पढ़े हैं। वैसे ही हमें हिंदी साहित्य के एक और महान कवि वृंद के बारे में जानना चाहिए। आइए अब हम वृंद के दोहे पढ़ते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। भावार्थ। लगातार अभ्यास करने से इंसान समझदार और कुशल बन जाता है। जैसे रस्सी के बार बार घिसने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। व्याख्या। यह दोहा सिखाता है कि मेहनत और नियमित अभ्यास से हर काम सीखा जा सकता है। शुरुआत में इंसान चाहे कमजोर या कम समझ वाला हो, लेकिन निरंतर प्रयास से वह बुद्धिमान और सफल बन सकता है। इसलिए हार नहीं माननी चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। नैना देत बताए सब हियको हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। भावार्थ। वृंद जी कहते हैं कि आंखें मन की भावनाएं प्रकट कर देती हैं। इंसान के मन में क्या चल रहा है, यह उसकी आंखों से जाना जा सकता है। व्याख्या। इस दोहे में सिखाया गया है कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। जैसे दर्पण चेहरा वैसा ही दिखाता है, वैसे ही आंखें दिल के भाव साफ साफ बता देती हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की पहचान केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी आंखों में झलकते भावों से करनी चाहिए।